Hello everyone, welcome to all on Easy Learn Singh classes and today I am Nandini Singh is going to discuss about the Pathfinder series Part 2। कल हम लोगों ने Pathfinder series Part फर्स्ट के बारे में बात किया था। आज सेकंड सीरीज हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि CSIR गेट नेट एज वेल एज फॉर और DBT एग्जाम्स एंड ऑल फॉर द मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जहाँ से खत्म किया था वहीं शुरू करेंगे, पेज नंबर 17 से पेज नंबर 30 तक। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, उसमें पेप्टाइड बॉन्ड की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, बहुत एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। सेकंड रामाचंद्रन प्लॉट, ये भी हर एक एग्जाम में आता ही आता है, इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन एक या दो आते ही आते हैं। तीसरा है प्रोटीन स्ट्रक्चर, इसका भी आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए क्योंकि ये भी आता है। टाइप्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट बायोलॉजिकल इंट्रैक्शन, जिसमें कि केमिकल बॉन्ड की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, बॉन्ड एनर्जी किसका ज़्यादा होता है, कौन सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये सब पता होना चाहिए, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड या एंड पॉलीपेप्टाइड को हम लोग पहले ये डिस्कस करेंगे, इसके डेफिनेशंस को। पॉलीपेप्टाइड मीन्स होता है जब एक या एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड रेसिड्यू ज्वाइन होकर किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसी प्रोडक्ट को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। ओके, पॉलीपेप्टाइड में दो टर्मिनल प्रेजेंट होते हैं, एक एन टर्मिनल और एक सी टर्मिनल। और इस पॉलीपेप्टाइड के बीच में जो लिंकेज होता है वो कौन बनाता है, वो आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड की कुछ अपनी प्रॉपर्टी होती है, लाइक पेप्टाइड बॉन्ड जो आपका होता है और जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं, ये दोनों ही लीनियर अनब्रांच पॉलीमर्स होते हैं, जिसमें कि अमाइनो एसिड जुड़े हुए होते हैं आपके पेप्टाइड बॉन्ड के हेल्प से। आपके पेप्टाइड बॉन्ड में एक रिएक्शन अकर होता है फॉर्मेशन में, उसको जिसको बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, जिससे कि H2O आपका रिमूव होता है और ये प्रोसेस आपका एंड्रोगोनिक इन नेचर होता है। ठीक है, आपका जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है, मीन्स पार्शियल बॉन्ड उसके पास कैरेक्टर होते हैं। एज वेल एज पेप्टाइड बॉन्ड आपके दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक होता है सिस फॉर्म और एक होता है ट्रांस फॉर्म। सिस फॉर्म में क्या होता है, स्टेरिक क्लेसेस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए आपके जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ट्रांस फॉर्म में। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि आपके ट्रांस फॉर्म में सी अल्फा और सी अल्फा के आर अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, वहीं सिस में देखेंगे आर में साइड चेन, ये दोनों ही क्या हैं, एक ही साइड में प्रेजेंट है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस सिस फॉर्म में ज़्यादा नहीं है, तो स्टेरिक क्लासेस के चांसेस ज़्यादा हैं। वहीं ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, आपका डिफरेंस मतलब दूरी ज़्यादा है, इसलिए स्टेरिक क्लासेस के चांसेस कम है, इसलिए हम लोग ज़्यादा फेवर करते हैं ट्रांसफॉर्म। अब बात करते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर की। प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले हम ये करेंगे कि रामाचंद्रन प्लॉट को इसी से कोरिलेट करके पढ़ा जाता है। आपके जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं उनको मेनली 4 पार्ट पे डिवाइड किया गया है, 4 बेसिस पे। पहला होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, लाइक अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। और फिर होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड लास्ट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपके जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं उनके अमाइनो एसिड सीक्वेंस ही एज इट इज़ रहते हैं, उन्हीं को बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो अमाइनो एसिड होते हैं वो एक दूसरे से आपके पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, और यही आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड के डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। किस लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नेटिव स्ट्रक्चर्स मीन्स न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन एज वेल एज टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या करता है, आपका मेन चेन एटम की तरफ वर्क करता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है आपका बीटा प्लेटेड शीट। बीटा प्लेटेड शीट में भी एक एंटी पैरेलल होता है और एक पैरेलल होता है। आपके जो अल्फा हेलिक्स होते हैं वो रिजिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन को ट्विस्टेड फॉर्म में बनाते हैं। इनका दो डायरेक्शन होता है, एक होता है राइट हैंडेड जो कि क्लॉकवाइज होता है, और एक होता है लेफ्ट हैंडेड जो कि काउंटर क्लॉकवाइज कह सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज की तरह ट्विस्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आपके जो अल्फा हेलिक्स होते हैं वो मैक्सिमली आपके राइट हैंडेड फॉर्म में ही पाए जाते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल कहा जाता है। वहीं अगर अमाइनो एसिड के केस में बात किया जाए तो कुछ अमाइनो एसिड हैं जो कि आपके अल्फा हेलिक्स मीन्स फॉर्म कर सकते हैं, उनके नाम है एलानिन, ग्लूटामिन, ग्लूटामेट, ल्यूसिन, मिथ्योनिन, आर्जिनिन। इनकी हाइयर टेंडेंसी होती है अल्फा हेलिक्स को बनाने की। वहीं कुछ ऐसे भी अमाइनो एसिड होते हैं जो कि आपके ये अल्फा हेलिक्स को डिसोशिएट कर सकते हैं, लाइक वैलिन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन। इसलिए ये डिसोशिएट करते हैं क्योंकि इनके पास स्टेरिक क्लासेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर बीटा शीट की बात की जाए तो एंटी पैरेलल में क्या होता है, आपके जो एंटी पैरेलल में आपके डायरेक्शन जो होते हैं सी टर्मिनस के और एन टर्मिनस के, वो एक ही डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। वहीं पैरेलल में क्या होता है, सी टर्मिनस और एन टर्मिनस का जो डायरेक्शन रहता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है आपका बीटा प्लेटेड शीट में।
अब अगर हम लोग टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाए, उससे पहले हम लोग रामाचंद्रन डिस्कस करेंगे, फिर टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो आपके जो रामाचंद्रन प्लॉट का इन्वेंशन कैसे हुआ, जो स्टेरिक क्लासेस आते थे, स्टेरिक क्लासेस मीन्स क्या होता है, रोटेशन जो होता है आपका सी अल्फ़ा सी और एन सी अल्फ़ा का, इन्हीं दोनों एन सी अल्फ़ा और सी अल्फ़ा सी के बीच में रोटेशन होता है, सी और एन के बीच में रोटेशन कभी नहीं होता है। तो जो रोटेशन नहीं होने का कारण पाया गया वो था स्टेरिक क्लासेस, और इन्हीं के बेस पे जी.एन. रामाचंद्रन ने रामाचंद्रन प्लॉट का इन्वेंशन किया। इसमें इन्होंने एक 2D स्ट्रक्चर को 2D मतलब 2 डायमेंशन बेस्ड स्ट्रक्चर को एनालाइज करके इसका इन्वेंशन किया, और इनको साई एंगल और फाई एंगल के बेसिस पे डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, लेफ्ट राइट अपर लेफ्ट लोअर लेफ्ट अपर राइट लोअर राइट। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि ज़ीरो को पोल माना गया, मीन्स ज़ीरो से लेफ्ट हैंडेड साइड जब बढ़ेंगे हम लोग 5 वैल्यू आपका निगेटिव होगा, वहीं राइट साइड जब पढ़ेंगे तो 5 वैल्यू पॉजिटिव होगा। उसी तरह साई वैल्यू आपका अपर साइड हम लोग पढ़ेंगे ज़ीरो से डाउन की तरफ तो निगेटिव, ज़ीरो से अपर की तरफ तो पॉजिटिव। इसी बेसिस पे उन्होंने बताया आपके जो क्वाड्रेंट हैं उनका अलग अलग सिंबल पाया जाएगा, जैसे क्वाड्रेंट हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स में, लेकिन इनका कुछ अलग थोड़ा फार्मूला है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखेंगे तो 5 साई की वैल्यू प्लस माइनस होती है, वहीं सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होती है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, तो फोर्थ में आपका प्लस माइनस होता है। बस यही नहीं, आपके जी.एन. रामाचंद्रन ने यह भी बताया कि आपके जो रामाचंद्रन प्लॉट्स हैं वो 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, एक होता है एल फॉर्म और एक होता है डी फॉर्म। आपको कैसे याद रखना है एल फॉर्म और डी फॉर्म, तो ये ऐसे याद रखना है कि जो एल फॉर्म होता है उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है बीटा शीट, एंटी पैरेलल और पैरेलल शीट्स। ठीक है, तो इनको जस्ट डायगोनली एक्सचेंज कर दीजिए, आपका ये डी फॉर्म बन जाएगा। आपको क्या करना रहता है, एल फॉर्म के सारे कंटेंट्स को डायगोनली एक्सचेंज करना होता है, मीन्स बीटा शीट जहाँ पे है उसके जस्ट डायगोनली एक्सचेंज कर दीजिए, और जो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट होता है आपका अपर राइट साइड में, उसको आप एक्सचेंज करेंगे लोअर लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो इस तरह से आपका एल और डी फॉर्म में रामाचंद्रन प्लॉट पाया जाता है। इतना ही नहीं, आपका सबसे ज़्यादा जो अमाइनो एसिड लाइज करता है वो होता है ग्लाइसिन, और सबसे कम जो लाइज करता है रेस्ट्रिक्टेड वो होता है प्रोलीन। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल इंटरेक्शन की, जिसमें कि हम लोग कुछ बॉन्डिंग के बारे में पढ़ने वाले थे, लाइक कोवैलेंट बॉन्ड एंड नॉन कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट इंटरेक्शन क्या होते हैं, कोवैलेंट इंटरेक्शन वो होते हैं जिसमें कि एटम का शेयरिंग होता है, एटम अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और इस तरह से बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। आपके कोवैलेंट बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं, एक होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और एक होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स वो होते हैं जिसमें कि लाइक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आते हैं, इसमें कि इक्वली शेयर होता है, वहीं पोलर कोवैलेंट में शेयरिंग जो होती है वो अनइक्वली होती है। ठीक है, सेकेंड आपका आता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड एक केमिकल बॉन्ड है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के वजह से बनता है बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव, और आयनिक इंट्रैक्शन ही आयनिक बॉन्ड ही आपका सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो कि एक हाइड्रोजन एटम और कोवैलेंटली एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के थ्रू बनता है। ठीक है, तो ये क्या था आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। लास्ट आपका मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड में क्या होते हैं, पॉजिटिव मेटल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं किसको, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। अब बात करें हम लोग अगर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन में मीन्स होता क्या है, अगर कोई चीज़ बनी हुई है उसको बिगाड़ दो तो क्या हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं एक डीएनए प्रेजेंट है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, उसको हम लोग डीनेचर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, पहले ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि आपके प्रोटीन्स जो होते हैं वो अपने नेटिव कन्फर्मेशन या फिर कह सकते हैं अपने नॉर्मली बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कम्प्लीटली लॉस कर देते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसमें आपके जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर को बताने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता क्या है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स में क्या होते हैं, आपके जो प्रोटीन्स होते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं हेमोग्लोबिन का, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसमें मल्टीमरिक प्रोटीन्स पाए जाते हैं। मल्टीमरिक्स आपके 2 टाइप के हो सकते हैं, होमोमल्टीमर और हेमोमल्टीमर। होमोमल्टीमर में आपके जो प्रोटीन्स रहते हैं वो सेम रहते हैं, वहीं हेट्रोमल्टीमर में डिफरेंट रहते हैं, और एक दूसरे से आपके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के प्रोटीन अटैच होते हैं विद हेल्प ऑफ इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। इतना ही सफिशिएंट है आपको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए।
वही टर्शियरी स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं क्या,